मेरे डिजिटल मंच से जुड़े आप सभी को नमस्कार। बाबुल गुरुकुल के 7वें दिन में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और आज इस डिजिटल मंच पर छोटे किस्से बड़ी सीख के अंतर्गत कुल 5 किस्से प्रस्तुत किए जाएंगे। नमस्कार साथियों, छोटे किस्से बड़ी सीख में पेश है आज एक मकड़ी की कहानी। एक बार एक मकड़ी छोटे से पत्थर पे बार बार चढ़ने का प्रयास कर रही थी और वो गिर जा रही थी। वो फिर प्रयास की, फिर गिर गई, फिर चढ़ने की प्रयास की, वो फिर गिर गई। अब वो पत्थर के दाईं तरफ आकर फिर चढ़ने का प्रयास की, वो फिर गिर गई। उसके पीछे के दोनों पांव छिल चुके थे, वो दर्द से करहा रही थी, लेकिन वो अपनी प्रयास जारी रखी। वो फिर चढ़ने का प्रयास की, फिर गिर गई। अब वो पत्थर के बीचों बीच आकर फिर चढ़ने का प्रयास की, वो फिर गिर गई। अब वो बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन फिर उसने ठाना कि मुझे एक बार और प्रयास करनी चाहिए। उसने फिर चढ़ने का प्रयास किया और इस बार वो चढ़ाई पूरी कर ली। तो इस किस्से से हमें 2 सीख मिलती है। पहली ये कि निरंतर प्रयास हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है, और हर असफलता हमें कुछ न कुछ सीख दी जाती है, और हमें उस सीख से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी कि हम हर असफलता में जो कुछ गलतियां करते हैं, उस गलतियों से कुछ सीखते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और दूसरी सीख यह कि हर असफलता हमें यह सीख दी जाती है कि हम इन तरीकों से सफल नहीं हो सकते। इस पर एक सटीक उदाहरण यह है कि एक बार एक रिपोर्टर बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन से पूछे कि आप 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए। तो उन्होंने जवाब दिया कि 1000 बार बल्ब बनाने में फेल नहीं हुए, बल्कि यह भी एक खोज थी कि इन 1000 तरीकों से बल्ब का आविष्कार नहीं कर सकते। हम इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं जला सकते। धन्यवाद। कि एक बार चूहे अपनी बेटी की शादी पे जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर और पक्षियों को दावत पे बुलाता है। तो उसमें एक कोयल मोर का पंख लगाकर, मोर का रूप धारण करके उस महफिल में शामिल होती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि सभी जानवर उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और वो अपना सम्मान खोता देख वो वहां से रोते हुए निकल पड़ती है। तो इस किस्से से यही सीख है कि जब तक हम थे, हमारे हुनर का सम्मान हो रहा था। हम जैसे ही दूसरे की तरह बनने का कोशिश किए, हम अपना सम्मान खो बैठे। तो दूसरों की तरह बनना और दूसरों से कुछ सीखना दोनों 2 चीज है। दूसरों की तरह बनना यह हमारे नकारात्मक भाव को दिखाती है, और दूसरों से कुछ सीखना यह हमारी सकारात्मक भाव को दिखाती है। धन्यवाद। अक्लमंद और एक बहादुर बच्चे की किस्सा। एक किंग थे जिन्होंने शहर में अनाउंस करवाए कि जो भी मेरी क्लीन शेविंग करेगा उसे 100 सोने के सिक्के दूंगा, मगर एक शर्त होगी कि मेरे गालों को हल्की भी खरोंच नहीं आनी चाहिए, मेरे गालों से हल्की भी ब्लड या खून नहीं बहना चाहिए। यह शर्त सुनकर कोई भी नाई तैयार नहीं हुआ, कोई भी बार बार तैयार नहीं हुआ। अंत में एक बच्चा अपनी निडरता का पहचान देते हुए हाँ बोला और बोला, ठीक है, मैं आपकी क्लीन शेविंग करूंगा। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें शर्त तो पता है ना, और इसका अंजाम तो पता है ना? तो उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए अपनी निडरता से हाँ कहते हुए कहा कि हाँ, मुझे शर्त भी पता और इसका अंजाम भी पता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उस किंग की क्लीन शेविंग कर दी, और वो किंग बड़ी खुश होते हुए उसे 100 सोने के सिक्के दिए, और उसकी निडरता का पहचान को भांपते हुए उसे उपहार स्वरूप 50 और सोने के सिक्के देते हुए राजा ने कहा कि तुम्हें शर्त और अंजाम पता था, लेकिन तुम्हारी निडरता के लिए तुम्हें 50 और सोने के सिक्के मैं देता हूं। इस पर वो बच्चा अपनी अस्तुरा दिखाते हुए वो बच्चा बोला कि सर, हथियार मेरे पास था, अगर आपकी गालों को हल्की भी खरोंच आती तो आपके कुछ करने से पहले मैं आपका गला काट देता। राजा सॉफ्ट हक्का पक्का हो गया, उसके सर से पसीने टपकने लगे। वो फिर बिना कुछ बोले वहां से निकल पड़ा। तो आज के जमाने में शारीरिक मजबूती से अधिक हमें मानसिक रूप से मजबूती होना जरूरी है, आवश्यक है। एक सेठ थे जिनका नाम आलू लाल था, और वो अपने बीवी
गोभी रानी और 2 बच्चे शिमला और मटर संग अपने गांव खेत खलियान में रह रहे थे। और वो एक कुत्ता और गांव वालों के लाख मना करने के बाद भी एक सांप भी पाल रखे थे। वो प्रतिदिन अपने कुत्ते और सांप को 3 बार दूध पिलाते थे। एक दिन उनके मित्र पोपट परवल दास का कॉल आया कि भाई आलू लाल, मेरी भिंडी रानी नामक लड़की से शादी तय हो गई है। इस दिन तुम अपने सपरिवार संग सादर आमंत्रित हो और जरूर से जरूर आना। सेठ आलूलाल ने हामी भरी और शादी के दिन शाम को अपने कुत्ते और सांप को दूध पिलाकर अपने मित्र की शादी में शरीक होने के लिए रवाना हुआ। वो उस रात तो वापस नहीं ही हो सका और किसी कारणवश वो अगले रात ही वापस नहीं हो सका। वो फिर तीसरे दिन सुबह अपने गांव खेत खलियान वापस हुआ। पहुंचते ही जो उनके पालतू कुत्ते थे उनको चूमने लगा, इस तरह जैसे कि मानो बरसों बाद उनसे मिल रहा हो। और उनकी पत्नी तब तक इधर अपने घर के दरवाजा खोलने गई और दरवाजे पे बैठी उसके पालतू सांप, जो बहुत ही फन मारकर बैठा हुआ था, गुस्साया हुआ था, उसे 2 दिन से दूध नहीं मिली थी और वो उस गुस्से से उसकी पत्नी को डस लिया। वो फन मारते हुए दरवाजे से बाहर आया, उसके बच्चे शिमले और मटर को भी डस लिया। फिर वो आगे सेठ की तरफ बढ़ा। सेठ इस नज़ारे को देख वहां से भाग निकला और वो अपने गांव वाले को बुलाकर लाया। गांव वाले को बुलाकर लाने के बाद वो देख रहा है कि उसके कुत्ते भी दम तोड़ चुका है, मगर वो कुत्ता मरने से पहले उस सांप को टुकड़े टुकड़े कर चुका था। तो इस किस्से से 2 ही सीख है कि मनुष्य के अलावा जल्द कोई भी अपनी प्रकृति नहीं बदलती और प्रकृति की हर रंग की अपनी विशेषता है कि अपनी रंग में रहना। अब सांप है तो वो डसेगी ही, कुत्ता कितना भी भूखा हो वो अपनी वफादारी से गद्दारी नहीं करेगा। और दूसरी बात यह कि हम किन किन सोच वाले लोगों संग रह रहे हैं या किसी भी माध्यम से कैसे कैसे सोच वालों के संग टच में हम रहते हैं, उस सोच का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता ही पड़ता है। एक सेठ थे जिनका नाम तोताराम था और उन्होंने एक तोता भी पाल रखे थे और उन्होंने अपने तोते को किसी के भी आने पर यह बोलना सिखा रहे थे कि आपका स्वागत है। अब वह तोता किसी के भी आने पर बोलता कि आपका स्वागत है, सीताराम सीताराम। एक दिन सेठ को अपने सारे परिवार के साथ कहीं बाहर जाना पड़ा तो उसने अपने तोते को अपने पड़ोसी के यहाँ रखकर गए। कुछ दिनों बाद सेठ वापस आए और वो अपने पड़ोसी से वह तोते भी वापस अपने घर ले आए। फिर से पुनः तोता किसी के भी आने पर अब बोलता कि आपका स्वागत है और सीताराम सीताराम की जगह अब वह बोलने लगा था, 4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का। यह सुन सेठ आग बबूला हो तुरंत अपने पड़ोसी के यहाँ जाता है और उसे पूछता है कि तुमने मेरे तोते को क्या बोलना सिखा दिया। तो पड़ोसी बोलता है कि मैंने तो उसे कुछ नहीं सिखाया। तो सेठ बोलता है कि फिर वो कैसे यह सीख लिया कि 4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का। तो पड़ोसी ने जवाब दिया कि अरे यह तो मेरे बच्चे कभी कभी मनोरंजन के लिए बजाते रहते थे। फिर वह सेठ सोच में पड़ गया कि उसने भी अपने तोते को सिर्फ स्वागत बोलना सिखा रखा था, सीताराम सीताराम तो वह खुद बोलना सीख गया था, जो कि सेठ के घर में प्रतिदिन सुबह शाम सीताराम सीताराम का भजन बजा करता था। अब वह सेठ वापस अपने घर आ जाता है और कुछ दिनों बाद ही वह तोता भी पुनः सीताराम सीताराम कहना सीख जाता है। तो इस किस्से से हमें 3 सीख मिलती है। पहली ये कि बालिग होने तक हम अपने बच्चों को जो कुछ भी सिखाते हैं उससे कहीं अधिक इस बात पर ध्यान देना होता है कि हम बच्चों के सामने दूसरों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे पेश आ रहे हैं।
या हम खुद क्या एक्शन ले रहे हैं, बच्चों के सामने कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। अब एक ही तोता दो जगहों पे जाने के बाद उसने दो बातें सीख ली। जब वो सेठ के घर में था, सीताराम सीताराम कहना सीख लिया था, और वो जब वो अपने सेठ के पड़ोसी के यहाँ जाता है तो उसने क्या सीखा? 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का। जबकि उसे यह दोनों बातें सिखाया ही नहीं है, उसने खुद जो उसके सामने हो रहे थे, घटना घट रहे थे, उसने सीखा। दूसरी बात यह कि हमारे ऊपर हमारे संगत का भी असर पड़ता है कि हमारी दोस्ती किन लोगों के साथ है, हम किन लोगों के संग रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह भी बात सत्य है कि जब तक हम ना चाहे हमें कोई बदल नहीं सकता, मगर कब? जब जिस चीज पे चर्चा हो रही है उस चीज के बारे में हमें पूरी जानकारी होती है और हम सही गलत के बीच फैसला करने में सक्षम होते हैं। और तीसरी बात यह कि जब हम किसी के भी साथ लंबे समय तक रहने लगते हैं तो हमारे व्यवहार का भी एक दूसरे के बीच आदान प्रदान होने लगता है। और इस किस्से से क्या सीख मिली आपको, सोचिए। धन्यवाद।